पकड़ चुप। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति होगी रोजगार के लिए कारगर साबित। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर मुख्य फोकस। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर की दी गई सलामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई शिक्षा नीति रोजगार के लिए कारगर साबित होगी। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों पर एवं चरित्र निर्माण पर मुख्य फोकस किया गया है। यह बात हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उचाना के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल के महाविद्यालय आगमन पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह व हिसार लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। समारोह में पहुंचने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया व 235 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की। दत्तात्रेय ने कहा कि प्रतियोगिता के इस युग में सरकार द्वारा मेक इन इंडिया तथा स्किल इंडिया जैसी सराहनीय मुहिम शुरू की गई है। विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे सरकारी नौकरी की बजाय स्वयं उद्यमी बनने का लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा प्राप्ति की ओर बढ़ें। आने वाला समय तकनीकी कुशलता एवं कौशल विकास परक विद्यार्थियों का रहेगा और इस दिशा में भारत दुनिया के देशों में अग्रणी बनेगा। प्रधानमंत्री के 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प का जिक्र करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि गुणवत्ता परक रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त करने वाले उच्च चरित्रवान विद्यार्थियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए, हमारे राष्ट्र विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो इतना ही नहीं, नई शिक्षा नीति से नई तकनीकी को आगे बढ़ाया। प्रार्थना है विद्यार्थियों से, मेरी प्रार्थना है आप नई तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लैकचाइल्ड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी आप सीखिए। जितना नए तकनीकी सीखेंगे, नए टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे चलने में, नौकरी मिलने में या उद्यमिता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोग होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीति में मैंने महसूस किया है कि ईमानदार, साफ छवि व लोगों से जुड़ाव रखने वाले नेता भी हैं। बंडारू जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं मंत्री हूं, मुझे विशेष अधिकार दें। बंडारू जी ने इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी सरल स्वभाव से अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आमतौर पर राजनीति में लोगों के अंदर गुमान, घमंड आ जाता है कि हम कुछ हैं जो उनके चेहरे से पता चल जाता है, लेकिन बंडारू जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जींद से हमारे संवाददाता प्रदीप सोकन की रिपोर्ट। राजनीतिक जीवन में मैंने ये महसूस किया कि राजनीति के अंदर साफ सुथरे, स्वच्छ और ईमानदार और लोगों के साथ जुड़ाव रखने वाले नेता भी हैं, जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। बंडारू जी, दत्तात्रेय जी और सरल स्वभाव के, इनके मन में ये नहीं था कि मैं मंत्री हूं, मुझे कोई विशेष अधिकार हैं। एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक बड़े पद पे आसीन होके और अपने आप को एक साधारण तरीके से अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने का, ये बहुत कम राजनीतिक मैंने देखा। राजनीति में बहुत कम लोगों के अंदर ये होता है, कहीं ना कहीं गुमान आ जाता है, कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है कि हम भी कुछ हैं, और वो घमंड उनके बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं उससे भी नजर आता है। लेकिन एक साधारण व्यक्तित्व और उसमें अपार स्नेह
और अपार प्यार ये बहुत कम राजनीतिक लोगों में मैंने देखा।